कार्तिक मास कथा का अध्याय 23वां। ये कथा सुनकर ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी की महिमा कहिए। तब सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जो कुछ नारद जी ने राजा पृथु को कहा था वही मैं तुमसे सुनाता हूँ। इंद्र आदि सब देवताओं को उत्पन्न करने वाले कश्यप जी को 2 पत्नियां थी, एक अदिति जिसके पुत्र देवता कहलाए तथा दूसरी दिति जिसके पुत्र दैत्य हुए। देवता तथा दैत्यों में नित्य ही कलह रहा करता था। उस समय विरोचन का पुत्र अर्थात प्रहलाद का पौत्र राजा बलि दैत्यों का राजा था। उसकी सेना अत्यंत विशाल थी। उसने समस्त पृथ्वी को जीतकर स्वर्ग पर राज्य प्राप्त करने के लिए देवताओं पर चढ़ाई कर दी। इंद्र के राज्य को चारों ओर से घेर लिया। देवता भी युद्ध करने के लिए बाहर आए। तब अत्यंत घोर संग्राम हुआ। एक दूसरे पर प्रहार करते हुए कई वर्ष बीत गए। इसके पश्चात दैत्यों का बल बढ़ते हुए देखकर देवता मैदान छोड़कर भागने लगे। तत्पश्चात दैत्यों ने सारे स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। बलि स्वयं इंद्र के आसन पर बैठने लगा। साथ ही देवताओं के समस्त कार्य अपने राक्षसों के अधीन कर दिए। यज्ञ की बलि भी अपना ही लेने लगा। तब अदिति अपने पुत्रों को दुखी देखकर बहुत चिंतित हुई। फिर वह अपना स्थान छोड़कर देवताओं की जय तथा दैत्यों की पराजय के निमित्त भगवान की तपस्या करने के लिए हिमवान पर्वत पर चली गई। वहां कुछ समय फलहार खाकर कुछ काल सूखे पत्ते और कुछ काल तक पवन का ही आहार करती रही। फिर पैर के अग्रभाग से खड़ी होकर भगवान की तपस्या करने लगी। इस प्रकार 1000 वर्ष तक उग्र तपस्या की। मायावी राक्षस आदित्य की घोर तपस्या से चिंतित होकर राक्षसी माया से देवताओं का रूप धारण कर आदित्य के पास जाकर कहने लगे, हे माता, तुम हमारे लिए इतना घोर तप क्यों कर रही हो? आत्मघात करना सब शास्त्रों में पाप बताया है। हम तुम्हारा ये दुख सहन नहीं कर सकते। माता का दुख देखकर कोई सुखी नहीं रह सकता तथा माता से कोई विमुख नहीं हो सकता। शास्त्रों का वचन है, जिसके घर में कल्याण कारिणी माता नहीं तथा प्रिय बोलने वाली पतिव्रता स्त्री नहीं, उसका जीवन निरर्थक है। अतः आप तप छोड़कर अपने पुत्रों को सुखी कीजिए। परंतु ये सुनकर भी अदिति समाधि से चलायमान न हुई। तब उन्होंने अदिति को मार डालने का निश्चय किया। उसके बाद उन्होंने आदित्य को जीवित जला देने के लिए उस वन में आग लगा दी। परंतु उस अग्नि में दैत्य स्वयं जल गए। आदित्य को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंची और न उन्हें इसका कुछ पता चला, क्योंकि भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन से आदित्य की रक्षा की। इसीलिए अच्छे काम का फल अच्छा ही होता है। हमें हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए। नमो नारायण। 23वें अध्याय का समापन हुआ।